हरे कृष्णा। हम लोग इस प्रभाती सत्र के अंतर्गत प्रत्येक दिन भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान नाम से अपने दिन को आरंभ करके और चतुर्थ अध्याय भगवान के द्वारा दिया हुआ ये दिव्य ज्ञान हम जगतवासियों के लिए जो अर्जुन के माध्यम से सुलभ हुआ है, उसका हम गुरुवर्गों की टीका के अनुसार यथा सामर्थ्य यथामति यथागति श्रवण करने की कोशिश कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 7, 8 हम लोगों ने श्रवण किया था। दो बड़े मुख्य श्लोक जिसको हर कोई जानता है, महाभारत सीरीज के कारण काफी लोग इन दोनों श्लोकों से परिचित हैं और उनकी बड़ी विस्तृत व्याख्या लास्ट 3-4 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने श्रवण करी थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन दो श्लोकों की व्याख्या हम लोग श्रवण कर चुके थे। भगवान को ये दो श्लोक क्यों कहने पड़े? क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कि प्रभु आप भला सूर्य को ये ज्ञान कैसे दे सकते हैं? सूर्य तो आपसे पहले जन्म हुआ है और आप तो उसके बाद में जन्म हुए हैं। तब भगवान ने फिर अपने जन्म के रहस्य को प्रकाशित करना आरंभ किया था। और ये दो श्लोकों के बाद में अब जो नेक्स्ट नवम श्लोक है, इस नवम श्लोक के अंदर भी भगवान ने अपने जन्म के विषय में ही कुछ रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं। इस श्लोक के अंदर भगवान बतला रहे हैं कि अर्जुन, अब तक जो मैंने तुम्हें अपने जन्म के विषय में ज्ञान दिया, देखिए 3 श्लोकों के माध्यम से अभी हम लोग श्रवण कर चुके हैं भगवान का जन्म कैसे विशेष है। भगवान के जन्म के विषय में अभी तक 3 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। एक तो अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, है ना। तो इस श्लोक के अंदर भी भगवान ने अपने जन्म के विषय में ही सारी चर्चा करी है कि कैसे आत्म माया अपनी माया का आश्रय लेकर के ही भगवान इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं। कब कब अवतीर्ण होते हैं उस विषय में बतलाया श्लोक संख्या 7 के अंदर, और जन्म लेने के पीछे क्या कारण होते हैं वो सब बतलाया श्लोक संख्या 8 के अंदर। तो अब तक जो अपने जन्म के विषय में सारा ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान को यदि कोई श्रवण करे तो श्रवण करने का क्या फल होगा, वो फलश्रुति मानो इस नवम श्लोक के अंदर भगवान बतला रहे हैं। आरंभ करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन। अब ये श्लोक जो है, यद्यपि आपने ये 7th और 8th श्लोक काफी फेमस है और लोग उनको जानते हैं, लेकिन हमने देखा गुरुदेव प्राय करके इस श्लोक को कोट करते हैं क्योंकि भगवान का जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान ने अपने जन्म के विषय में जो कुछ बतलाया है, या भगवान के जितने सारे कर्म हैं, कर्म मतलब उनकी जितनी सारी लीलाएं हैं, तो वो समस्त लीलाएं दिव्य है। और इसको यदि कोई व्यक्ति तत्वतः जान लेता है, समझ लेता है, तो उसका फल क्या होगा? यहाँ बतलाया जा रहा है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति। वो शरीर त्याग करने के बाद में वापस जन्म ग्रहण नहीं करेगा। उसको मातृगर्भ में वापस प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे दुख कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। और क्या करेगा? मामेति, वो मुझे प्राप्त कर लेगा अर्जुन। अब चलो एक एक शब्द की व्याख्या श्रवण करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो भगवान का जन्म। ये भगवान का जो जन्म है ना, ये जन्म ही अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। और ये जन्म के विषय में जान लेना ये बहुत आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि जो भगवान सर्वत्र कण-कण में विद्यमान है, उस भगवान को जन्म लेते हुए देखने को मिल रहा है। वो भगवान जन्म ले रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो इसीलिए शास्त्र में बतलाया गया, यहाँ पर टीका के अंदर ब्रह्म संहिता से श्लोक कोट करके बतला रहे हैं, भगवान का जन्म कैसे दिव्य है। उदाहरण से हम समझेंगे, लेकिन शास्त्र प्रमाण। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं।
हमने पहले श्रवण किया था भगवान के असंख्य अवतार हैं। तो इन असंख्य अवतारों को धारण करने के बाद में भी भगवान अद्वैत, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है। भगवान के अंदर ऐसा नहीं होता कि उनके शरीर से यदि कुछ अवतार निकले हैं, तो उनके शरीर के अंदर अभाव हो गया। जैसे भगवान के दाएँ अंग और बाएँ अंग से श्री बलदेव प्रभु और श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि भगवान का खुद का शरीर क्षति हुआ है और तब जाकर के वो इन दोनों का प्राकट्य हुआ है ना? जैसे जागतिक उदाहरण यद्यपि पूरा ठीक-ठीक नहीं होगा, लेकिन तब भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मातृगर्भ से संतान जन्म लेती है, तो मातृगर्भ माँ के गर्भ का आश्रय लेकर के वो काफ़ी समय तक था और फिर जब वो जन्म लेता है, तो माँ को ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ वस्तु दूर हो गई। मेरे अंदर से जो कुछ था वो निकल गया है, एक अभाव का अनुभव होता है। यद्यपि प्रत्यक्ष वो सामने है, लेकिन तब भी अब तक जिसको शरीर में धारण कर रखा था, वो अब निकल गया है ना? तो भगवान के इसलिए शास्त्र में भगवान के लिए बतलाया गया है, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णाद् मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान कैसे हैं? भगवान की कैलकुलेशन बड़ी विचित्र है। भगवान नंबर 1 अगर संख्या 1 है, तो 1 में से 1 यदि निकल जाए, तब भी 1 ही बचता है। 1 - 1 = 1 ये गणित अब हम लोग के लिए समझ में नहीं आएगी। इसीलिए अलौकिक कहा गया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। इसीलिए भगवान का जन्म कैसा बतलाया? दिव्य बतलाया कि उनके अनंत रूप होने पर भी वो भगवान अद्वय हैं, अद्वैत हैं। वो एक होल सोल आइडेंटिटी सच्चिदानंद घन अभी भी विराजित हैं। उनके शरीर में कभी भी अभाव नहीं होता। वो पूर्ण है। इसलिए सबसे पहली बात तो उनका जन्म ये दिव्य है और उसके बाद कर्म, उनके कर्म भी बड़े दिव्य हैं। कैसे-कैसे दिव्य हैं? टीकाकारों ने बतलाया है कि जिस समय पर भगवान देवकी गर्भ से जन्म हुए थे, देवकी गर्भ से जब प्रकट हुए हैं, कारागार के अंदर देवकी के सामने, वसुदेव के सामने जब प्रकट हुए हैं, तो चतुर्भुज स्वरूप धारण करके भगवान प्रकट हुए, है ना? तो 4-4 हाथ लेकर, घुंघराले केश लेकर के, वस्त्र धारण करके, अलंकार, शंख, चक्र, गदा, पद्म को लेकर के कौन बालक प्रकट होता है भैया? कौन बालक जन्म होता है? तो उनका ये जन्म जैसे माँ कौशल्या के सामने जिस समय भगवान राम प्रकट हुए हैं, तो उनके गर्भ को परित्याग किया, चतुर्भुज स्वरूप धारण करके और प्रकट हो गए शंख, चक्र, गदा, पद्म लेकर के। तो ये ऐसा स्वरूप, ये जो जन्म है, ये जन्म कितना विचित्र है। अब तक तो माँ के गर्भ में थे, अब माँ के गर्भ को परित्याग किया है, तो मातृगर्भ से जैसे साधारण शिशु जन्म लेता है, वैसे तो आप जन्म हुए नहीं तो। आपने तो चतुर्भुज स्वरूप धारण किया, 4-4 हाथ लेकर के। और ये 4-4 हाथ जो हैं, ये कोई जेनेटिक डिफ़ॉर्मिटी नहीं है। जैसे इस जगत में देखने को मिलता है ना, किसी व्यक्ति की 5 उँगलियों की जगह 6 उँगली हो गई। तो ये एक दोष है, ये एक जेनेटिक डिफ़ॉर्मिटी है। लेकिन भगवान के जो 4-4 हाथ हुए हैं, ये कोई जेनेटिक डिफ़ॉर्मिटी नहीं है, बल्कि ये चतुर्भुज स्वरूप उनका बड़ा सुंदर लगता है। भगवान के संपूर्ण अंग 4 हाथ होने पर भी वो बड़े सुंदर हैं। उनके कमल जैसे नयन, उसके घुंघराले-घुंघराले केश, उनके किरीटी, कुंडल इत्यादि जो कुछ उनका स्वरूप है, ये स्वरूप अत्यंत सुंदर है। इसलिए ये कोई जेनेटिक डिफ़ॉर्मिटी नहीं, भगवान का ये जो जन्म है, ये जन्म बड़ा दिव्य है। ये अप्राकृत है। तो इसके माध्यम से होगा क्या? अगर ये जन्म कर्म को यदि कोई जान ले, जब सबसे पहली बात तो हुई जन्म की, ठीक है? आते हैं कर्म पर। भगवान के कर्म भी कैसे हैं? भगवान के कर्म भी बड़े अप्राकृत हैं, दिव्य हैं। कैसे दिव्य हैं? क्योंकि 6 दिन का बालक जिसके ऊपर यदि कोई मच्छर भी बैठ जाए, तो भी वो अपनी सामर्थ्य से उसको उड़ा नहीं पाता। मच्छर उसको काटता रहे तो बालक रो लेगा, लेकिन अपना हाथ हिला करके उसको उड़ा देगा, इस तरह का सामर्थ्य भी उस बालक में होता नहीं। लेकिन वो 6 दिन के बालक ने केवल मात्र अपने होठों के प्रहार से विराट पूतना राक्षसी को मार दिया। तो ये भगवान की जो ये क्रिया है, ये जो उनका कर्म है, ये दिव्य है कि नहीं? कौन इसको समझ पाएगा? कैसे इस चीज़ को रिकॉन्साइल करोगे? ये रिकॉन्साइल करना बड़ा मुश्किल। इसलिए ये कर्म उनके दिव्य हैं। जितने सारे कर्म हैं, ये सारे के सारे कर्म भगवान के बड़े अप्राकृत हैं, बड़े दिव्य हैं।
इसलिए साधारण लोग तो भगवान के इस बाल्य लीला को, या भगवान के इस बाल्य चरित्र को एक एंटरटेनमेंट की तरह मानते हैं। जगत में जो लोग हैं ना, जगत के लोग बड़े विचित्र हैं, आप समझिएगा। कुछ-कुछ लोगों की तो ऐसी धारणा है कि भगवान वो तो हमारे नीड सप्लायर हैं। हमारे जो भी ब गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड एंड बटर। तो भगवान हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान मतलब क्या? समवन जो कि हमें इस जगत में आराम से रहने में मदद करेगा। हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आए, हमारा नित्य प्रति हमारा लालन-पालन, हमारा हमारा पालन करता है भगवान। तो अगर इस जगत में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो भगवान को अवतीर्ण होने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान तुम अपना वहाँ रहो आराम से, हम अपना यहाँ आराम से रह रहे हैं, हमको डिस्टर्ब मत करो। लेकिन अगर इस जगत में कभी-कभी भी असुविधा होती है, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, अधर्मस्य अभ्युत्थानभवति, तो उस समय पर ठीक है, आप आ जाओ, आओ अपना काम करो और चले जाओ। कुछ लोगों की तो ऐसी मानसिकता है। और कुछ लोग मानो भगवान को यदि स्वीकार भी करते हैं, तो भी वो कृष्ण की जैसे जो बाली लीलाएँ हैं, भगवान राम की जितनी लीलाएँ हैं, तो उनको क्या समझते हैं, एक एंटरटेनमेंट का सोर्स ही समझते हैं। देखो कैसे, जैसे माताएँ आपस में बैठ कर के, बड़ी गुड़िया क्या करती है, बोले मेरे पोता वो तो ऐसे करता है घर में, सारा दिन भर ऐसी चर्चा करता है। छोटा-सा बालक है, जैसे माता-पिता करते हैं बच्चे की चर्चा, छोटा बच्चा हमारा स्कूल जाते वक़्त इसको तैयार करने में इतना समय लगता है, ये होता है, वो होता है, सब तरह-तरह की बातें। तो जैसे एक जागतिक बच्चा वो मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ करता है, वैसे ही कृष्ण ने भी वो ही सब मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ करी। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो क्या है, ये एक तरह से एंटरटेनमेंट हो गया। लेकिन वास्तविक रूप में यहाँ कृष्ण तत्व का अभाव है। कृष्ण तत्व ज्ञान का अभाव होने के कारण कृष्ण लीला हमको एंटरटेनमेंट लगता है। लेकिन जिस समय पर हमें कृष्ण तत्व का बोध होगा, तब जाकर के हमें भगवान की लीलाओं से हम अमेज़्ड हो जाएँगे, हम आश्चर्य में पड़ जाएँगे। इसलिए पिछले 2 श्लोकों में जो बतलाया है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि अर्जुन मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, मैं अधर्मियों का नाश करने के लिए आता हूँ। ठीक है प्रभु, आपने अधर्म का नाश कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी, लेकिन उसके बाद क्या? आपने जो पूर्व श्लोकों में बतलाया कि मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि धर्म की स्थापना जब हो जाती है, तब जगत के लोग मेरे इन समस्त लीलाओं को देख करके, श्रवण करके और मेरे शरणागत होएँ। और शरणागत होने से क्या होगा? मामेति, वो मुझे प्राप्त करेंगे। तो अल्टीमेटली द अल्टीमेट गोल भगवान जिसके लिए इस जगत में आते हैं, वो क्या है? जीवों को अपने पास में बुलाने के लिए। जो जीव भगवान से विमुख होकर के इस जगत में भटक रहे हैं, उनको पुनः अपने पास में बुलाने के लिए भगवान का इस जगत में आगमन है, और उनका और कोई उद्देश्य नहीं है ना? भक्तिविनोद ठाकुर ने इसलिए अपने कीर्तन में वर्णन किया है, जीवेर कारणे आश्रिया प्रपंचे लीला कौले सुविस्ता। प्रभु आपका इस जगत में जो आगमन है, वो किसके लिए है? हम जीवों के लिए है, और कोई आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। जीवेर कारणे आश्रय प्रपंचे। तो धर्म संस्थापनार्थाय ये जब बतला दिया, तो इस श्लोक के अंदर अल्टीमेट पर्पस बतला रहे हैं कि चलो धर्म संस्थापन हो गया। धर्म संस्थापन करने के बाद में फिर प्रभु आप क्या करते हैं? उसके बाद में क्या? उसके बाद में इन जन्म और कर्म की जो भी चर्चा करता है, भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान के कर्म कैसे हैं, इस विषय में जो भी व्यक्ति चर्चा करता है, वो चर्चा, वो डिस्कशन के माध्यम से पुनर्जन्म नहीं होता। मामेति सो अर्जुन, वो मुझे प्राप्त करता है। ऐसी बात भगवान ने यहाँ पर डिस्कस करी। इसलिए भगवान के कर्म बड़े दिव्य हैं, बड़े अप्राकृत हैं। आप विचार करके देखिए, छोटा-सा बालक जब एक साधारण मटकी फोड़ दी, और मटकी फोड़ने के कारण ही माँ से डर गए। कहाँ राजा के घर के पुत्र, और एक मटकी यदि फोड़ी है, तो राजा के घर में तो किस बात का अभाव था? लेकिन तब पर भी माँ से डर गए, और माँ से डरने के साथ-साथ ही भाग रहे हैं, ताकि माँ मुझे पकड़ ना ले।
जिस कृष्ण से स्वयं काल भी भयभीत होता है, वो कृष्ण माँ के भय से भयभीत होकर क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजान्तम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। आतंकी नेत्रों से, आंखों में इतना भय है कि माँ मुझे कहीं पकड़ ना ले, इससे तुरंत तुरंत आगे 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 भाग रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, भगवान की योगमाया शक्ति उनको भुला देती है कि वो भगवान है। योग माया, ये शब्द है ना, ये शब्द ही अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। योग माया, इंग्लिश में एक शब्द होता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मतलब जहां पर विपरीत शब्दों का योग हो। जैसे ही इज इंटेलिजेंटली फूल, या ही इज कावर्डली ब्रेव। ऐसी बातें जब जहां जहां विपरीत शब्दों का योजन हो, तो उसको, ये योगमाया शब्द जो है ना, कुछ वैसा ही है। योग माया, योग मतलब भगवान के साथ में युक्त होना, और माया, माया मतलब भगवान से दूर होना। लेकिन योग माया, इसका, इन योग माया शक्ति जो भगवान की शक्ति है, इसका बड़ा विशेष कार्य है। क्या कार्य है? ये कृष्ण को भुला देती है कि मैं भगवान हूं। ये कृष्ण की भगवत्ता को आवृत कर देती है। भगवान, उनके जो कर्म हैं, वो कर्म कैसे हैं? जिन कर्मों के अंदर भगवान अपनी भगवत्ता को आवृत कर देते हैं। कृष्ण ये भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, और वो माँ के डर से डर जाते हैं। सखाओं के मित्रवत व्यवहार के कारण उनका जूठा खाते हैं। तो ये यहाँ पर, जब एक साधक को पता चलता है कि ओ, भगवान होते हुए भी उन्होंने सुदामा के वो सूखे चावल खाए, भगवान होते हुए भी वो सखाओं का जूठा खाते थे। अरे भगवान, दैट पर्सनैलिटी जो कि सारी सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ करता है, वो भगवान होते हुए भी माँ के डर से भाग रहे थे, रो रहे थे। जब ऐसा हम श्रवण करते हैं, जब कृष्ण तत्व के साथ में कृष्ण लीला को सुनते हैं, तो फिर लगता है वाह, अमेजिंग। लेकिन कृष्ण तत्व ज्ञान के अभाव में जब कृष्ण लीला को सुनते हैं, एंटरटेनमेंट है। वो फिर अम्यूजिंग होता है। एक अमेजिंग होता है, एक अम्यूजिंग होता है। कृष्ण तत्व ज्ञान के साथ में जब कृष्ण लीला को श्रवण किया जाए, तब जाकर के तो वो बड़ा अमेजिंग लगता है कि भगवान ने ऐसा किया। इसलिए वेदव्यास जी ने जो प्रथम 9 स्कंद के अंदर कृष्ण के तत्व को बतलाया है, कृष्ण की बाल्य लीला तो दशम स्कंद से आरंभ करी, है ना? कारण है उसका, ऐसी थोड़ी। पहले कृष्ण कौन है उस बात को समझ लो। जिस कृष्ण ने नरसिंह अवतार धारण करके अपने नाखूनों से ही हिरण्यकशिपु जैसे विराट असुर का छाती चीर दी, वो कृष्ण चोरी कर रहे हैं। लोगों का जिस समय पर भारत के अंदर विदेशियों का आगमन हुआ था, तो उन लोगों ने विशेष करके जब स्थान स्थान पर भ्रमण किया और उत्तर भारत की, और जब वो लोग आए हैं मथुरा वृंदावन इत्यादि में जब देखा, तो उनको पता चला कि ये कौन है? बोले ये हमारे भगवान है। तो ये क्या कर रहे हैं? बोले चोरी कर रहे हैं। बोले ओ, भगवान और चोरी? क्योंकि उनके दिमाग में तो भगवान की एक ऐसी पिक्चर है कि भगवान जो सेवेंथ स्काई पर रहता है, और वहां से ही सब कुछ कंट्रोल करता है। उसके बस एकमात्र बिजली कड़काने मात्र से ही जगत के अंदर सब प्रलय हो जाती है, सब चीजें व्यवस्थित हो जाती है। तो ऐसी एक पर्सनैलिटी, लेकिन वो चोरी कर रहा है। बोले भगवान को चोरी करने उनके पास में कोई अभाव है? उनको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? तो वास्तव में ये योग माया क्या करती है? भगवान को अपनी भगवत्ता भुला देती है, ताकि प्रेम का वर्धन हो, प्रेम का आस्वादन हो। और दूसरी ओर महामाया, ये महामाया क्या करती है? ये महामाया भी भगवान की भगवत्ता को भुला देती, कृष्ण की भगवत्ता को भुला देती है, जिसके कारण भगवत भक्ति से हम दूर हो जाते हैं। महामाया का काम चलता है हमारे ऊपर, दोनों कृष्ण की भगवत्ता को भुला रही है। योग माया भी कृष्ण की भगवत्ता को भुला देती है, और महामाया भी कृष्ण की भगवत्ता को भुला देती है। लेकिन योग माया कृष्ण की भगवत्ता को भुलाती है ब्रज में, कृष्ण और कृष्ण के संगी, कृष्ण के समस्त परिकरों को।
माँ यशोदा, नंद बाबा, गोपियाँ, सखा, इन सबको कहीं न कहीं ये बात पता तो है कि हाँ, कृष्ण भगवान हैं। लेकिन वो बैकग्राउंड में कहीं पर है, वो हाँ, कभी-कभी स्मरण आता है तो फिर कह भी देते हैं। ब्रजगोपी ने जैसे गोपी गीत के अंदर कहा है न खलु गोपिका नंदनो भवात् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् कि कृष्ण तुम गोपिका सुत नहीं हो, तुम न खलु गोपिका नंदनो भवात्, तुम कहाँ यशोदा नंदन तुम हो ही नहीं, तुम तो अंतरात्मदृक् सभी जीवों के हृदय में जो परमात्मा रूप में विराजमान हो, तुम तो वो अंतरात्मदृक् हो। या फिर विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखो उदयीनवान सात्वताम कुले कि अरे तुम तो ब्रह्मा जी के विघ्न सारथितो विश्वगुप्तये, तुम्हारा ये जो गुप्त अवतार है, तुम ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं से इस जगत में आए हो। लेकिन ये ज्ञान तो उनको है कि कहीं कृष्ण कौन है? भगवान है। दूसरी और फिर कहती है सख, हे प्रियतम। तो वहाँ पर जो योग माया का कार्य है, वो योग माया का कार्य क्या है? कृष्ण की भगवत्ता को भुला देना। लेकिन किसको? कृष्ण के परिकरों को और कृष्ण स्वयं को। नंद बाबा से यदि ब्रजवासी लोग कहें कि बाबा तेरा लाला भगवान है, उसने गिरिराज गोवर्धन उठाया, कहाँ तुझे यमुना में वरुण के दूध पकड़ करके ले गए थे, तुझे बचा करके लेकर के आया है। तो नंद बाबा ठहाका मार करके हँसते हैं कि अरे ब्रजवासियों तुम बड़े भोले भाले हो। ये और भगवान, अरे तुम्हें पता नहीं जिस समय गर्गाचार्य जी आए थे तो उन्होंने हाँ कहा था कि नारायण समो गुणी, इसके अंदर नारायण के समान कुछ गुण आएंगे, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये तो मेरा लाला है। तो ये योग माया क्या कर रही है? कृष्ण की भगवत्ता को भुला दे रही है, जिसके कारण कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर कर्म कर रहे हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, वो जो दिव्य कर्म कर रहे हैं कृष्ण, उसका कारण यही है कि योग माया उनकी भगवत्ता को भुला दे रही है। और दूसरी ओर महामाया काम कर रही है। ये महामाया क्या कर रही है? हमको भुला दे रही है कि कृष्ण भगवान है। हम अपने आप को ही भगवान मान रहे हैं। हम अपने आप को ही श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। ये जो मेरे जन्म और ये मेरे कर्म हैं, ये बड़े दिव्य हैं और इन दिव्य जन्म कर्म के बारे में यो वेत्ति तत्वतः, जो इसको तत्वतः जानता है। मेरे जन्म और कर्म किस प्रकार दिव्य हैं, किस प्रकार अप्राकृत है, किस प्रकार अलौकिक है, इस विषय में जो व्यक्ति जान लेता है। अब जानना क्यों आवश्यक है? ये भी प्रश्न हो सकता है। जानने की क्या ज़रूरत है? वह जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वेद वचन है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यत् पन्था विद्यते अन्यः। शास्त्र में वर्णन आया है कि तमेव विदित्वा, हे प्रभु आपको जान लेने से क्या होगा? मृत्युमेति नान्यत् पंथ, कि आपको जानने मात्र से ही ये मृत्यु जन्म-मरण का जो चक्कर है उससे मुक्त हो जाएँगे। टीका के अंदर वही रेफरेंस दे रहे हैं श्वेताश्वतर उपनिषद का कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, आपको जानने मात्र से ही प्रभु ये जो मृत्यु का भय है, ये मृत्यु का जो चक्कर है उससे छुटकारा मिल जाता है। नान्यत् पन्था, और कोई पाथ और कोई रास्ता है नहीं। अगर कोई मृत्यु के भय से, मृत्यु के डर से बचना चाहता है, तो प्रभु आपके विषय में जानना पड़ेगा। इसलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम, में मतलब मेरा, जन्म और कर्म समझ में आ गया? जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य। मेरा ये जन्म और कर्म कैसा है? दिव्य है। ये दिव्य शब्द की भी अलग-अलग व्याख्या हुई है। रामानुजाचार्य वहाँ टीका में स्वप्रकाश वृत्त में गुरुदेव ने कहा है कि कोई इसे कहता है अलौकिक है। मूल रूप में इसके अलौकिक शब्द ही इसका सार लिया जाएगा। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। वेत्ति मतलब जान लेना। और कैसे जान लेना? तत्वतः जान लेना। कृष्ण को एक साधारण बालक नहीं मान करके कृष्ण वो भगवान है, और वो भगवान होते हुए भी ये बाल्य लीला कर रहे हैं। इसको तत्वतः जान लेना। देखो, एक तो कृष्ण को साधारण बालक समझना और कृष्ण को भगवान होते हुए भी उनके बाल्य चरित्र को सुनना, दोनों में बहुत फ़र्क है। जैसे उदाहरण से समझिएगा, कहीं झोपड़पट्टी के अंदर
कुछ बच्चे खेल रहे थे और उसी बच्चों के बीच में आपने देखा कि एक बच्चा खेल रहा है, जो बड़े साफ-सुथरे कपड़े पहना हुआ है, जो बड़ा टिप-टॉप है, लेकिन तब भी उनके साथ में बड़े हँसी-मज़ाक कर रहा है, आराम से खेल रहा है। तो जब आप देखोगे कि ये सब ग गरीबों के अंदर जिनके कपड़े फटे हुए हैं, जिनके पास ठीक से पहनने को कपड़ा नहीं, काले-काले बाल बिखरे हुए हैं, इन सब बच्चों के बीच में ये एकदम टिप-टॉप बच्चा, अच्छे से हेयर कट, सुंदर कपड़े, एकदम गोरा-चिट्टा, ये है कौन? तो जब वो एक्टिविटी देखोगे, तो दूर से आश्चर्य तो लगेगा, लेकिन बाद में जब उस बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा, अरे! वो बच्चा कोई साधारण नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। जब ये बात पता चलेगी, तब फिर एक्चुअल डिफरेंस होगी, अच्छा, ऐसा है। ठीक उसी प्रकार भगवान, उनकी पर्सनैलिटी, वो कृष्ण तत्व, वो भगवान के तत्व के विषय में, तत्वतः शब्द आया ना, तो ये भगवान के तत्व के विषय में जब तक हमें बोध नहीं होता, तब तक भगवान की सारी लीलाएँ जब केवल मात्र एंटरटेनमेंट लगेगा। लेकिन भगवान के तत्व के विषय में जिस समय बोध हो जाएगा, तो तब फिर हमें समझ में आएगा कि ओह! ऐसा है। और उसके तब तब इसलिए तत्वतः कहा है यहाँ पर, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अच्छा, प्रश्न हो सकता है कि भगवान के तत्व को कैसे जानें फिर? शास्त्र पढ़ने से जान लिया जाएगा? भगवान इसी भगवद गीता में आगे स्पष्ट करेंगे कि भक्त्या माम अभिजानाति ये तत्वतः, वहाँ भी उस श्लोक के अंदर भी ये तत्वतः शब्द आएगा कि अगर कोई मुझे जानना चाहता है, अगर कोई मेरे तत्व को समझना चाहता है, तो केवल मात्र भक्ति से ही समझा जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे केवल मात्र मेरे तत्व को भक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है ना? इसलिए यहाँ पर बताया जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम्। अब जिस समय पर मेरे तत्व के विषय में जान लिया, तो जानने के बाद में क्या होगा? त्यक्त्वा देहम् पुनर्जन्मम नैति। ये शरीर त्याग करने के बाद में और पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म वहाँ पर होगा नहीं, बल्कि मेरे धाम में मामेति, हे अर्जुन, मेरे धाम में वो व्यक्ति पहुँच पाएगा। तो यहाँ पर जो मूल उद्देश्य है भगवान के आगमन का, वो प्रेमास्वादन ही पता लगता है। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से प्रेमास्वादन करना चाहते हैं और ऐसी लीलाओं को यदि कोई उपनिषद कहता है कि भगवान को जान लेने से ये जन्म-मरण का जो चक्कर है, वो खत्म हो जाएगा, है ना? तो भगवान अपने अ, इन समस्त अवतारों के माध्यम से हमें आकर्षित करना चाह रहे हैं और शास्त्र में स्थान-स्थान पर इसका इसका पुष्टि की गई है, इस भाव की पुष्टि की गई है कि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति। हे अर्जुन, ये शरीर त्याग करने के बाद में उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और वो मुझे ही प्राप्त करेगा। अब टीका में और एक इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि चलो शरीर त्याग करने के बाद में तो भगवान के धाम में चले जाएँगे। लेकिन कई भक्त वहाँ पर चक्रधर ठाकुर वर्णन करते हैं कि कई भक्त ऐसे हैं जिनको शरीर भी त्यागना नहीं पड़ता, बल्कि इस शरीर में रहते-रहते ही वे भगवत पार्षद बन जाते हैं। वे भगवान की सेवा में प्रवेश कर जाते हैं। इसको ये पॉइंट को फिर कल और थोड़ा विस्तार से इसके अंदर कुछ जो बातें बाकी रह गई है, उसको फिर और हम विस्तार से कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।